हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ कस्टम सेल्स। और इस एग्जांपल के अंदर हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो करेंगे प्रोग्रामेटिकली टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने वाली। इसमें हम जो टेबल व्यू इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें इंटरफेस बिल्डर की बिल्कुल हेल्प नहीं लेंगे। हम डायरेक्टली जो कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, उसके थ्रू जो है टेबल व्यू को कस्टम सेल के साथ इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। ये एग्जांपल मैंने टेलीविज़न शॉपिंग के रिलेटेड जो एक एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट और डिज़ाइन की है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने जो टेलीविज़न है उसकी इमेज और पर्टिकुलर टेलीविज़न के रिलेटेड जो डिटेल है वो यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। तो ये जो डेटा है मैंने एज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स की तरह रोज़ में जो है इसको डिस्प्ले करवाया हुआ है टेबल व्यू की हेल्प के साथ। तो इसी को हम सीखेंगे कैसे हमने इसको जो है इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट टेबल विद कस्टम सेल प्रोग्रामेटिकली। और जो हमारी एग्जांपल है उसमें हम टेलीविज़न शॉपिंग के रिलेटेड जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो है वो बताना चाहता हूँ। आपको पता ही है जितनी भी एग्जांपल्स मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स ज़रूर बताता हूँ ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहली यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन जो है वो आती है कि iOS के अंदर हमारे पास जो UI टेबल व्यू है ये बिल्ट इन क्लास मिलती है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली इस पर्पस के लिए ताकि आप डेटा को डिस्प्ले करवा पाएँ एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे इसको जैसे स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं डेटा किस तरीके से स्क्रॉल हो रहा है। तो ये सारा काम टेबल व्यू की हेल्प के साथ ही हम कर पाएंगे। और टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है? टेबल व्यू को टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपकी UI टेबल व्यू क्लास है ये बेसिकली UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास की सब क्लास है। और अब बात करते हैं UI टेबल व्यू कंट्रोलर की। तो ये एक सब क्लास है आपके UI व्यू कंट्रोलर की जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप टेबल व्यू के रिलेटेड जो व्यू रिलेटेड जो लॉजिक्स हैं उनको हैंडल कर पाएँ। और अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं टेबल व्यू को ताकि आप उसमें एडिशनल फीचर्स जो हैं वो ऐड कर पाएँ तो आपको उसकी जो कस्टम टेबल व्यू सेल की क्लास है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, जो कि हमने आज की एग्जांपल के अंदर इम्प्लीमेंट करनी सीखनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी थ्योरी के रिलेटेड एक दो बातें जो आपको बताना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो शुरुआत है वो करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप को इम्प्लीमेंट करूँगा। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ एग्जांपल का नेम। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ताकि आज के एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है और इस पूरे फ़ोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का मेरे पास वर्जन है वो है 5। और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1।
अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ इजीली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर पाएँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरी जो ओरिजिनल ऐप थी, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ। उसमें न मैंने जो टेलीविज़न की इमेजेस हैं वो काफ़ी सारी यहाँ पे यूज़ की हैं। तो आपके पास ये सारी इमेजेस यहाँ पे हार्ड डिस्क पे होनी चाहिए। तो मैंने इंटरनेट से किसी वेबसाइट से इन इमेजेस को इस तरीके से डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो सारी इमेजेस जो हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में हैं। तो अब आपने इन सारी इमेजेस को इस असेस्ड फोल्डर के अंदर इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे, इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं इमेजेस सारी जो हैं वो मेरी असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। अब हमने अपनी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए हम डायरेक्टली व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब हम कोडिंग जो है वो करेंगे। तो कोडिंग काफ़ी इजी और सिंपल रहेगी। यहाँ पे हमने कोड लिखना है। कोड के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमने डेटा को डिस्प्ले करवाया हुआ है टेबल व्यू के अंदर। तो टेबल व्यू के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए कोई ना कोई आपके पास डेटा सोर्स होना ज़रूरी है। तो मैं डेटा सोर्स के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करूँगा, या फिर जिसे स्ट्रक्चर कह सकते हैं वो मैं यहाँ पे सिंपली क्रिएट करूँगा। तो वो कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक नई फाइल ऐड करेंगे, न्यू फाइल, और ये स्विफ्ट फाइल होगी। इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे जो फाइल का नेम है आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नेम जो है वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेलीविज़न और इसको क्रिएट कर दिया है प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप देख सकते हैं मेरी जो टेलीविज़न डॉट स्विफ्ट फाइल है वो यहाँ पे बन चुकी है। इसमें अब हम कोडिंग करेंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। इस तरीके से नेम आप स्ट्रक्चर का कोई भी रख सकते हैं। मैंने टेलीविज़न डेटा जो है वो इसका नेम रखा है। अब हमने जिस तरीके का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, जैसे ब्रांड का नेम है, साइज़ है, उसका प्राइस है और उसके बाद में उसकी डिटेल है, तो ये सारे यहाँ पे डेटा मेंबर्स जो हैं वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा अपने अकॉर्डिंगली। नेम आप कोई भी दे सकते हैं। टी ब्रांड जस्ट मैंने टेलीविज़न ब्रांड को डिनोट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैं सभी जो डेटा मेंबर्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे इमेज को स्टोर करने के लिए, उसका पाथ स्टोर करने के लिए टी इमेज नाम का जो डेटा मेंबर है वो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो मेरी बन चुकी है। अब आपने इसको सेव करना है और आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है और जो स्ट्रक्चर क्रिएट की है उसका हमने यहाँ पे जो एक एरे है उसकी वो हमने क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेलीविज़न लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, टेलीविज़न डेटा जो स्ट्रक्चर का नेम था, और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट्स। अब हमने एक टेबल व्यू का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इस तरीके से टेबल व्यू और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स। तो चलिए अब जो हमारी यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर की एरे थी इसमें हमने वन बाय वन जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोर करवाने हैं। तो उसके लिए एरे में डेटा स्टोर करवाने के लिए हम अलग से यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे, फिल डेटा। नेम आप फंक्शन का कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करता हूँ स्ट्रक्चर का, टेलीविज़न 1। यहाँ पे लिखूँगा टेलीविज़न डेटा और अब हमने इस तरीके से
इसको पैरामीटर की फॉर्म के अंदर जो डेटा है वो पास करना है। सबसे पहले ब्रांड का नेम, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियलमी। अब हमने साइज़ लिखना है तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 43 इंच। अब हमने यहाँ पे प्राइस लिखना है तो मैं प्राइस लिख देता हूँ 26999। और डिटेल में आप लिख सकते हैं फुल HD LED, और इमेज में आप लिख सकते हैं यहाँ पे TV1, क्योंकि इमेज का नेम आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से यहाँ पे लिया हुआ है। सेम नेम जो यहाँ पे यूज़ किया है आपने, वही नेम आपने कोडिंग में यूज़ करना है। अब आपने इस पहली आइटम को आपने अपेंड करना है अपनी टेलीविज़न लिस्ट के अंदर। तो मैं इस तरीके से लिखूँगा अपेंड, और इस पहले एलिमेंट का नाम टेलीविज़न 1। तो इसी तरीके से आपने बाकी सभी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीविज़न के ब्रांड्स हैं उनका डेटा इस तरीके से 1 बाय 1 आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने कोडिंग जो है वो पहले से कर रखी है ताकि थोड़ा टाइम जो है वो आपका यहाँ पे सेव हो पाए। सेम कोडिंग है, यही 2 लाइंस को आपने रिपीट करना है, बस डेटा जो है वो चेंज करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं कमांड वी के थ्रू सारे का सारा जो डेटा है वो पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं टेलीविज़न 2 है, टेलीविज़न 3 है, टेलीविज़न 4 है, और लास्ट में आप देख सकते हैं टेलीविज़न 10 है। तो ये सभी मैंने अपेंड किए हैं इस टेलीविज़न लिस्ट के अंदर, और मेरा जो फिल डेटा फंक्शन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रेडी है। अब हमने, आप चाहें तो वीडियो को पहले यहाँ पे पॉज करके इसकी 1-2 लाइंस की जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने इस व्यू डिड लोड के अंदर सबसे पहले जो फंक्शन कॉल करना है वो हमने करना है फिल डेटा, क्योंकि व्यू डिड लोड ऐसा फंक्शन है जब भी आपकी एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होता है। अब हमने व्यू के अंदर एक सब व्यू ऐड करना है और उसमें अपना जो टेबल व्यू है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हमने टेबल व्यू का जो फ्रेम है वो स्पेसिफाई करना है, तो उसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो बाउंस के अकॉर्डिंगली होगी। व्यूज़ की जितनी हाइट होगी और व्यू की जितनी विड्थ होगी उतनी ही टेबल व्यू की विड्थ एंड हाइट होगी। अब हमने यहाँ पे एक कमेंट कर देते हैं, इसको बाद में हम यहाँ पे फुलफ़िल करेंगे। इसको पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से टेबल व्यू डॉट डेटा सोर्स, इसको सेल्फ के साथ करना है टेबल व्यू, और इसका जो डेलीगेट है वो भी हमने यहाँ पे सेल्फ के साथ ही करना है। तो ये दोनों लाइंस अभी हमें एरर प्रोवाइड करेंगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको एज ए कमेंट लाइन अभी के लिए कर दिया है, क्योंकि हमने टेबल व्यू का ना डेलीगेट और ना ही डेटा सोर्स प्रोटोकॉल्स के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। अब हमने यहाँ पे एक और लिखना है टेबल व्यू डॉट रजिस्टर, और उसको रजिस्टर करना है कस्टम क्लास के साथ, और जो कस्टम क्लास है सेल की वो भी हमने यहाँ पे अभी डिफ़ाइन नहीं की, और जो आइडेंटिफायर का नेम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल। अब हमने टेबल व्यू की जो रो है उसकी हाइट स्पेसिफाई करनी है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो हाइट है वो सेट कर सकते हैं। और जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाली लाइन है इसको भी मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। चलिए अब हम जो अपनी सेल की जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, तो उसके लिए सबसे लास्ट में चलते हैं, और यहाँ पे अब हमने यूज़ करना है क्लास कस्टम सेल, कोई भी नेम आप रख सकते हैं, और ये एक्सटेंड करनी है UI टेबल व्यू सेल क्लास से इस तरीके से। और चलिए इसमें अब हमने कोडिंग करनी है। कोडिंग इस तरीके की करनी है कि हर एक सेल में जैसे हमने इमेज, ब्रांड नेम, ब्रांड का जो टेलीविज़न का साइज़ है, प्राइस है और डिटेल है, तो इनके रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो हमने डिफ़ाइन करने हैं। क्योंकि हमने ग्राफिकल यूज़र की हेल्प नहीं ली, इसलिए प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू इमेज व्यू लेबल्स को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट टी इमेज इक्वल टू UI इमेज व्यू, और उसमें फ्रेम और CG रेक्ट को यूज़ करेंगे। XY की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। X की वैल्यू मैं लिखूँगा 10, Y की 50, विड्थ लिखूँगा 100, हाइट लिखूँगा 100। और इसी वे के साथ अब हमने ब्रांड नेम के लिए एक लेबल जो है वो डिफ़ाइन करना है, उसका भी हम फ्रेम और CG रेक्ट जो है वो यूज़ करेंगे। XY की वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 120,
और वाई की 20, विड्थ 120, हाइट 30। अब हमने इसी वे के साथ ब्रांड का जो साइज़ है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। यूआई लेबल, फ्रेम, सीजी रेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 120, वाई की 60, विड्थ 120, हाइट 30। चलिए अब हमने यहाँ पे लिखना है टी प्राइस, यूआई लेबल, यहाँ पे लिखेंगे फ्रेम, सीजी रेक्ट, और यहाँ पे एक्स वाई की फिर से वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। एक्स की वैल्यू 120, वाई की 100, विड्थ 120, हाइट 30। अब हम यहाँ पे डिटेल के रिलेटेड एक जो लेबल है वो क्रिएट करेंगे। यूआई लेबल, फ्रेम, और यहाँ पे लिखेंगे सीजी रेक्ट। एक्स वाई की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 120, वाई की वैल्यू 140, 180 और 30, इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करना है, तो मैं ओवरराइड करूँगा इनिशियलाइज़र को इस तरीके से, और यहाँ पे सुपर डॉट इनिट को भी मैं इनिशियलाइज़ करूँगा। यहाँ पे स्टाइल पास करूँगा, स्टाइल, और आइडेंटिफायर में रीयूज़ आइडेंटिफायर ही हम इसको पास करेंगे इस तरीके से। अब हमने ऐड करना है सब व्यू के अंदर सबसे पहले टी इमेज को, फिर ऐड करेंगे सब व्यू नया, और इसमें लिखेंगे टी ब्रांड। तो आपने इमेज एंड लेबल दोनों को ही यहाँ पे एज ए सब व्यू ऐड करना है, ताकि ग्राफिकली वो हमारी ऐप के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाए। फिर से करेंगे ऐड सब व्यू टी प्राइस, और फिर से ऐड सब व्यू टी डिटेल, इस तरीके से। चलिए अब हमने रिक्वायर्ड इनिशियलाइज़र यहाँ पे यूज़ करना है, और उसमें फैटल एरर अगर कोई हो तो उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो कोड है कस्टम क्लास का वो यहाँ पे कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद यहाँ पे इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हमने ऊपर जाना है, और यहाँ पे जो हमारी रजिस्टर वाली जो लाइन थी इसको अनकमेंट करना है, और यहाँ पे जो कस्टम क्लास थी उसको डायरेक्टली लिखना है यहाँ पे डॉट सेल्फ, इस तरीके से। चलिए अब हमने अपना जो टेबल व्यू है उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं। तो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से लास्ट में चलते हैं, इस कस्टम सेल क्लास के ऊपर यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे, व्यू कंट्रोलर। दो प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करेंगे, एक तो डेलीगेट है, यूआई टेबल व्यू डेलीगेट, यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स। इस तरीके से दो प्रोटोकॉल्स आपने यूज़ करने, आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। सबसे पहला जो टेबल व्यू का फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज़ जो है इन सेक्शन में कितनी होनी चाहिए टेबल व्यू में, यहाँ पे रिटर्न करेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेलीविज़न लिस्ट वाली एरे में है उतने नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो टेबल व्यू में होंगी। सेकंड जो फंक्शन है टेबल व्यू का उसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल्फ और रो ऐड। तो इस फंक्शन के अंदर ऐसी कोडिंग करनी है जिसमें हम सेल को जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइन कर पाएँ, सेल को यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले करवा पाएँ रो बाय रो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट सेल इक्वल टू टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, और आइडेंटिफायर का नेम लिखेंगे सेल इंडेक्स पाथ, और यहाँ पे इसको टाइपकास्ट करेंगे कस्टम सेल के थ्रू। यहाँ पे हमने सेल क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिफायर को रजिस्टर किया था यहाँ पे एज ए सेल, और सेम जो कोडिंग है वो हमने यहाँ पे लिखी है। और यहाँ पे हम एक बार रिटर्न कर देते हैं सेल को ताकि एरर जो है वो रिमूव हो पाए। अब हमने इस सेल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और डेटा फैच करेंगे टेलीविज़न लिस्ट में से कौन सा एलिमेंट, वो हम इंडेक्स पाथ डॉट
रो के थ्रू फैच करेंगे। अब हमने सेल की जो टी इमेज है उसको यहाँ पे सेट करना है, उसकी इमेज को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे UI इमेज नेम्ड पैरामीटर और इसको पास करेंगे टेलीविज़न वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी टी इमेज को। अब हमने सेल के थ्रू उसकी जो ब्रांड नेम है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे लेबल को सेट करने के लिए, और टेलीविज़न वाले ऑब्जेक्ट में से टी ब्रांड जो है वो इस तरीके से हम फैच करेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखना है टी ब्रांड साइज डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी टेलीविज़न डॉट टी साइज। अब हमने सेल के थ्रू उसकी प्राइस जो है वो यहाँ पे फैच करनी है, और प्राइस के लिए रुपीस लगाने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हम यूज़ करेंगे इस तरीके से टेलीविज़न डॉट प्राइस। अब हमने सेल डॉट उसकी टी डिटेल वाले लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे टेलीविज़न डॉट टी डिटेल इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमने कोडिंग जो है वो कर दी है। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो यहाँ जो प्रोटोकॉल्स की कोडिंग है वो यहाँ से यहाँ तक जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने प्रोटोकॉल्स को डिफ़ाइन कर दिया है। यहाँ पे अब मैं इन दोनों लाइंस को जो है वो यहाँ पे अनकमेंट कर देता हूँ। अब हमारा जो कोड है बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। पुरानी ऐप को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ इस तरीके से। अब जो नई ऐप मैंने यहाँ पे बिल्ड की है इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं किस तरीके से इसकी कोडिंग जो है वो सिमुलेटर के अंदर जो है वो वर्क करती है। तो ऐप हमारी विदाउट एनी एरर यहाँ पे बिल्ड उसका सक्सीड हो चुका है और वो इंस्टॉल हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर। अब इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आ चुकी है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रॉपरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने सीखा किस तरीके से बड़े इजी वे के साथ आप जो टेबल व्यू है कस्टम सेल के साथ प्रोग्रामेटिकली जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की एग्जांपल अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इस तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।